रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद और 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को बहुत बुरी तरह से दरबदर किया है। आज पिछले 11 सालों में अगर हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, एसपीओस, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्ड कार्ड मित्रास, लैंड डोनर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, नरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और इसके साथ साथ जितने घोटाले सिलेक्शन लिस्टों में हुए, जितने स्कैम्स, जो लिस्टें स्क्रैप हुई, आज अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है तो वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है। अभी भी 28 एमएलएज जो असेंबली में है वो उल्टे अनाप शनाप बोलते रहते हैं और वो खुद उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने पिछले 11 सालों में 2014 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर रियासत को, अवाम, नौजवानों को कहां पे ला करके खड़ा कर दिया है। और आज यही मेरे बच्चे जब त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर 6-6 महीने, साल तक भूखे प्यासे, गर्मी, सर्दी, बारिश में इनके दफ्तरों के बाहर धरने प्रदर्शन करते रहे तो इनको इंसाफ नहीं दिया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो आज मेरे तमाम जिनके मैंने नाम लिए हैं, वीटी, सीआरसीएस, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एग्रीकल्चरल्स और जिसके साथ साथ लैंड डोनर्स, एसआरओ 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, लैंड डोनर, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, फेयर प्राइस शॉप्स के बच्चे, सीजनल टीचर्स, इस हद तक इस बदनसीबी का कौन जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी। और आज असेंबली के ऊपर इसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने 5 स्टार होटल की तरह अपने त्रिकुटा नगर में और कठुआ में और न जाने कौन कौन से जिलों में ये दफ्तर बना रहे हैं। और असेंबली में ये भी आरोप लगे इनके ऊपर कि ये जो दफ्तर 5 स्टार की तरह बना रहे हैं, ये सरकारी जमीन, स्टेट लैंड के ऊपर बनाए जा रहे हैं। और दूसरा यह भी आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा करके 5-5 लाख रुपया कर दी जाए। चुनी हुई सरकार है। हम इन बच्चों के साथ, जिन बच्चों के साथ मैंने आज तक धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, प्रेस क्लब, हरि सिंह पार्क, त्रिकुटा नगर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ये बड़ी बड़ी पत्रकार वार्ताएं करते हैं बेरोजगारी को लेकर के। पहले कहां थे साहब जब आप सोए हुए? जब दरबार मूव बंद किया गया, रियासत तोड़ी गई, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ दिया, आज तक आप नहीं बोले। और ये जो बदनसीबी मेरे नौजवान अवाम जो भुगत रही है, ये मैं साफ आपसे कहूं कि ये जो आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद इनको एक लूट खसूट का लाइसेंस मिल गया और उन्होंने जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया और मेरे नौजवानों को एक भी इंसाफ नहीं दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन बातों को जानते थे, इनके तमाम होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक जानते थे। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया, यहां तक कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और वहां पे डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स की 45,000 तनख्वाह लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के एलजी ने कर दी।
और मनोज सिन्हा साहब अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। सो ये अजीब दौर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपया हो जाए। तो ये मैं चाहूंगा कि जितने भी मैंने नाम गिनवाए हैं अपने, और एक तो पहले रियासत जब तक नहीं आएगी, मेरे नौजवानों को, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो ये भी नहीं चाहते कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, 12 गैस के सिलेंडर और जो डबल राशन है। ये तो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो हमने जो हमारी माताएं हैं और जो ओल्ड एज पेंशन है वो भी दी जाए। ये तो ये भी नहीं चाहते थे कि 50,000 से 75,000 मेरी उस बहन को, बेटी को दिया जाए जो गरीब परिवार से जिसकी शादी है। ये तो ये भी नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव हो। और ये तो ये भी नहीं चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस आए। और ये तो ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ सेशन करे, और जो 3 मंत्रिमंडल में अभी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं मंत्रियों की, वो ये चाहते हैं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाए जाए। और इसीलिए ये रियासत का दर्जा नहीं वापस दे रहे, क्योंकि ये अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करना चाहते हैं। और कुछ सूत्रों के हवाले से ये कहना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी के, हमारा अलायंस हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसीलिए इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगा ही नहीं रही है। अरे क्या आप आरोप लगाएंगे? 11 साल तक आपकी हुकूमत थी, आज हम सारे काम कर रही है चल अलायंस की सरकार। आपके पास आरोप क्या है? आप आरोप लगा ही नहीं सकते हैं, कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। आज बेरोजगारी, गरीबी का, जम्मू कश्मीर की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेवार